बटेंगे कटेंगे। मैं नहीं मानता हूं चुनाव इन मुद्दों के आधार पे चुनाव होने वाली है। मैं मानता हूं कि चुनाव महाराष्ट्र का चुनाव डेवलपमेंट पे होगी। राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र को लेकर बड़े सारे बयान दे रहे हैं। तो उद्धव जी एक बार तो उनके मुंह से बाला साहब ठाकरे जी की तारीफ करके दिखवाएं। महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है, महाराष्ट्र की जनता के असली मुद्दे क्या है, चुनाव में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसे मुद्दों का कितना असर है। ग्राउंड जीरो से आज इसकी सबसे बड़ी पड़ताल होगी, क्योंकि चुनाव की तारीख करीब आते आते सियासी पारा सुपर हाई हो चुका है। वीर सावरकर को गाली देते हैं। मैं अगाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की जरा तारीफ करवा करके सुनाए महाराष्ट्र को। ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार ने 5 लाख रोजगार छीनकर दूसरे प्रदेशों में भिजवा दिए हैं, इसीलिए आपको यहां रोजगार नहीं मिलता है। यह काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं करेगी। आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी। वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी छीन कर वो लेके जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के बैग्स की भी चेकिंग की। ऐसी ही चेकिंग पर उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए थे। उद्धव ठाकरे का कि एजेंसीज जो हैं वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, उनका बैग चेक हो गया है। जैसे कि ये एक विशेष क्लास है, या क्योंकि वो एक ठाकरे है या एक पक्ष के नेता है, उसके कारण उनको कोई इम्यूनिटी है। ये महाविनाश अघाड़ी की विनाश की तरफ जाने का सोच है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र में चुनावी ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी का एक अनोखा अंदाज दिखा। वो एक सब्जी की दुकान में पहुंचकर आलू बैंगन का दाम पूछने लगे। आलू कैसा किलो है? आलू 40 रुपए। कद्दू कैसा किलो है? कद्दू 40 रुपए। फूलगोभी 60 रुपए। गाजर 80 रुपए किलो। यानी ये 6-7 चीजा लिए तो 500 रुपए हो जा रहे हैं। उन्हें 1500 रुपए दे के बोला लड़ ली मैं। तो इन तमाम सियासी दाव पेचों के बीच देखिए ग्राउंड जीरो से महाराष्ट्र चुनाव पर सबसे बड़ा शो। चुनावी लड़ाई हिंदू हित पर आई।